दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। चीख पुकार, धुएं से भरी इमारत, जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदते लोग और अपनों को तलाशते परिजन। इस दर्दनाक हादसे की तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताजा है, लेकिन अब इस त्रासदी के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो होटल मालिक हो, अधिकारी हो या किसी विभाग का कर्मचारी। दोषी पाए जाने पर जेल तक जाना पड़ सकता है। दरअसल 3 जून को दक्षिण दिल्ली के हौज रानी इलाके में स्थित एक स्टे होटल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए गए। मृतकों में बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की भी बताई गई और आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कुछ लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद गए, जबकि कई लोग धुएं के बीच इमारत के अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तुरंत अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई, जिसमें दिल्ली पुलिस, एमसीडी, फायर सर्विस, डीडीए, राजस्व विभाग और कई अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया। इस बैठक का उद्देश्य सिर्फ हादसे की जांच करना नहीं, बल्कि ये पता लगाना भी है कि आखिर ऐसी लापरवाही हुई कैसे। मुख्यमंत्री का रुख बेहद सख्त नजर आ रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी विभाग की लापरवाही सामने आती है तो सिर्फ होटल मालिक ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारी भी कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे। उनका कहना है कि जनता की सुरक्षा से समझौता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को जेल तक भेजा जाएगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल फायर सेफ्टी को लेकर उठा है। शुरुआती जांच में सामने आया कि जिस इमारत में आग लगी वहां फायर सेफ्टी से जुड़े कई नियमों की जांच की जा रही है। होटल के पास कितनी मंजूरी थी, कितने कमरे संचालित किए जा रहे थे, फायर एनओसी की स्थिति क्या थी और क्या भवन में अवैध निर्माण हुआ था। इन सभी बिंदुओं की पड़ताल की जा रही है। दिल्ली सरकार ने अब सिर्फ एक होटल तक जांच सीमित नहीं रखी। पूरे शहर में अवैध गेस्ट हाउस, होटल और बेड एंड ब्रेकफास्ट यूनिट्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। जिन प्रतिष्ठानों के पास जरूरी अनुमति नहीं होगी या जो सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे होंगे, उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी और कई जगहों पर सीलिंग और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। उधर पुलिस जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हादसे के पीछे सिर्फ तकनीकी कारण थे या फिर लापरवाही और नियमों की अनदेखी ने इस त्रासदी को इतना बड़ा बना दिया। और सबसे भावुक तस्वीर तब सामने आई जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अस्पताल पहुंची, घायलों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। और आज सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आग कैसे लगी, बल्कि ये है कि क्या इस हादसे के कोई सबक लिया गया इस हादसे से, क्योंकि दिल्ली में इससे पहले भी कई बार आग की घटनाएं हो चुकी हैं और हर बार जांच, कार्रवाई और सख्ती के वादे सुनने को मिलते हैं, लेकिन अगर नियमों का पालन जमीन पर नहीं होगा तो ऐसे हादसे दोबारा भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर मालवीय नगर अग्निकांड ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, फायर सेफ्टी सिस्टम और प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त संदेश दिए हैं कि इस बार किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और अब पूरे देश की नजर जांच रिपोर्ट पर है, क्योंकि लोगों को सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन नहीं, बल्कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कदम देखने की उम्मीद है।